मैनिफेस्टेशन कुछ के लिए आसान हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए कठिन। उन लोगों के लिए जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। कोशिश करने के बाद भी जब रिजल्ट्स हाथ नहीं लगते हैं तो फिर बहुत स्ट्रेसफुल फीलिंग आती है। कुछ भी तेजी से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इस बारे में क्लियर होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके बाद आपको अपनी एनर्जी को बदलना होगा और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जगह बनाने के लिए अपने फिजिकल स्पेस को साफ करना होगा। स्पेग मेथड एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसमें आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इसके स्पेसिफिक डिटेल्स को लिखते हैं। आप अपनी इच्छाओं के बारे में जितने डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक होते हैं उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट करना उतना ही आसान होगा। आप जो चाहते हैं उसके डिटेलिंग पर ध्यान केंद्रित करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को सक्रिय करते हैं जो आपकी इच्छाओं को आपकी वास्तविकता में लाता है। जब आप जो चाहते हैं उसके स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक वाइब्रेशनल सिग्नल भेजते हैं जो सिमिलर वाइब्रेशन को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। चलिए अब इस स्पेग मेथड को और अच्छे से समझते हैं। आपको वो चुनना है जो आप चाहते हैं। आप कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप, एक नई कार, एक नई नौकरी एटसेट्रा। जो भी आप चाहते हैं बस उसे सेलेक्ट करिए। अब अपनी इच्छा को डिफाइन करिए। आप इसे जितना पॉसिबल हो उतना डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक बना सकते हैं। अपनी डिजायर और एम्बिशंस का सिलेक्शन करने के बाद आपको अपनी इच्छा को राइट हियर एंड नाउ प्रोजेक्ट करना होगा। डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं, अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे कि आपके पास पहले से ही वो है जो आप चाहते थे। आपको ड्रॉसी या मेडिटेटिव स्टेट में जाना होगा और पहले से ही जो आप चाहते हैं उसका एक शॉर्ट इमेजिनल सीन बनाएं। इसके बारे में चिंता ना करें कि आप इसे सही कर रहे हैं या नहीं। आपको अपनी एक नेचुरल फीलिंग को जगाना है। जब आपके पास वो चीज होगी, सपोज आप एक कार चाहते हैं बट अभी आपके पास वो है नहीं, सो बस उस फीलिंग को यहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करिए कि जब आपके पास कार होगी तो आप किस तरह महसूस करेंगे, आपकी फीलिंग कैसी होगी। हाउस या इफ्स के बारे में चिंता ना करें, बस कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है और आप बस उस फुलफिल्ड डिजायर की खुशी में डूबे हुए हैं। इस फैक्ट पर ध्यान देने और प्रोजेक्ट करने के बाद कि आपके पास पहले से ही आपकी डिजायर है, एक्सपेक्ट करें कि आपने इसे पहले ही रिसीव कर लिया है। जैसे कि आप जो चाहते थे वो आपको पहले ही मिल गया है। ये एक इनर नोइंग और विश्वास की तरह है। आपको किसी एक चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भ्रमित ना हो या हर समय खुद को खुश या अच्छा महसूस करने के लिए मजबूर करने की कोशिश ना करें। हम इंसान हैं और समय समय पर चीजों के बारे में नेगेटिव फील करना बिल्कुल नेचुरल है। हालांकि बस उन नेगेटिव मोमेंट से जुड़ने की आदत ना बनाएं। अगर आप उदास हैं तो उसे फ्लोइंग रिवर की तरह बह जाने दें। इसे जज ना करें, इसे बुरा या अच्छा ना कहें, बस इसे देखें, इसे एक्नॉलेज करें और इसे पास ऑन होने दें। आप जानते हैं कि किसी तरह ये समय पर आपके पास पहुंच जाएगा। अगर मैं अपनी बात कहूं तो ये पार्ट पर्सनली मुझे बहुत टफ लगता है। मैं एंग्शियस बिहेवियर से डील करता हूं, इसलिए कभी कभी मैं कैसे, अगर और डिजायर्स कब मैनिफेस्ट होंगी इसमें फंस जाता हूं। यदि आप चिंता करने वाले नहीं हैं तो ये आपके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। हालांकि मेरे लिए पर्सनली जो काम करता है वो एक्सपेक्ट करना है, ईश्वर में अपना विश्वास करना है और इसे जाने देना है, मींस टू लेट इट गो। देखिए, जब भी आप अपनी इच्छा से अधिक जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियस हो जाएंगे और लगातार सिर्फ यही पूछते रहेंगे कि आखिर मेरी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए मैंने सीखा है कि इसे सीरियसली नहीं लेना है, इसे जाने देना है। अब जब आप जानते हैं कि आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगी तो अब केवल इसे कलेक्ट और रिसीव करना है। ये स्टेज काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो बस आपको स्पेग मेथड के मिरेकल्स का इंतजार करना है और अपनी इच्छाओं को सच बनते हुए देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं या हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो।